भारत में वैक्सीनेशन प्रोग्राम का हिस्सा कोविशील्ड वैक्सीन, जिसे कि बाकी दुनिया में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के नाम से जाना जाता है, पर खतरे के बादल तब मंडराए जब वैक्सीन लेने के बाद कई लोगों में खून के थक्के जमने की शिकायत दर्ज हुई। यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी ने भी यह माना कि वैक्सीन और खून के थक्के जमने के बीच में कहीं ना कोई संबंध जरूर है। कैसे? अभी इस पर रिसर्च जारी है। लेकिन इसी बीच एक और वैक्सीन, जिसका उपयोग अमेरिका जैसे बड़े देशों में किया जा रहा है, जिस वैक्सीन को लेकर यह दावा किया जाता है कि इसकी एक खुराक लेने से ही कोरोना से सुरक्षा मिल सकती है, जिसका भारत में कई समय से इंतजार किया जा रहा है, उस पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की, जिस वैक्सीन पर अमेरिका में आरोप लगे हैं कि इस वैक्सीन को लेने के बाद खून के थक्के जमने की शिकायत दर्ज की गई है। अब इसी वैक्सीन को अमेरिका में CDC यानी कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और FDA यानी कि फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ समय के लिए यानी कि अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने की सरकार से गुजारिश की है। तो क्या ऐसे में भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बड़ा करने की जो सरकार लगातार कोशिश कर रही है, उस पर भी धक्का लगेगा? बताएंगे आपको ये तमाम बातें इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय ने 13 अप्रैल को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देश को एक गुड न्यूज दी, जिसमें कहा गया कि भारत में अब कोवैक्सीन और कोविशील्ड ही नहीं बल्कि 5 और वैक्सीन को वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा और फिर देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं होगी, हर किसी को वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी। लेकिन जिस वैक्सीन को भारत में जोर शोर से लाने की तैयारियां की जा रही हैं, जॉनसन एंड जॉनसन, उस पर अमेरिका में खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि इस वैक्सीन को लेने के बाद कुछ केसेस ऐसे आए हैं कि जिनको वैक्सीन लेने के बाद खून के थक्के जमने की शिकायत दर्ज की गई थी। और यही वजह है कि अमेरिका की CDC यानी कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और FDA यानी कि फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, यही ये दोनों नियामक संस्थाएं हैं जो अमेरिका में किसी भी वैक्सीन को मंजूरी देती हैं आपातकालीन या फिर लोगों को इस्तेमाल करने के लिए। इन दोनों ने ही सरकार से सिफारिश की है कि जॉनसन एंड जॉनसन पर फिलहाल कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाए, क्योंकि इस वैक्सीन को लेने के बाद लोगों के शरीर के अंदर खून के थक्के जम रहे हैं और ज्यादातर महिलाओं के अंदर इस वैक्सीन को लेने के बाद खून के थक्के जमने की शिकायत दर्ज की गई है। आपको बता दें कि CDC और FDA का यह कहना है कि 18 साल से 45 साल की उम्र की जितनी भी महिलाओं ने इस वैक्सीन को लिया, उसमें से कुछ केसेस ऐसे सामने आए हैं कि महिलाओं में खून के थक्के जमने की शिकायत दर्ज की गई। बता दें कि CDC और FDA ने संयुक्त बयान में यह भी कहा कि यह टीकाकरण के कुछ दिनों बाद ही 6 महिलाओं में खून के थक्के जमने और प्लेटलेट्स की संख्या घटने की रिपोर्ट्स की जांच फिलहाल की जा रही है। आपको हम कई रिपोर्ट्स में ये बता चुके हैं कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, जिसे कि भारत में कोविशील्ड नाम से जाना जाता है, जिसे ब्रिटिश और स्वीडिश कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों ने मिलकर बनाया है, इसका प्रोडक्शन भारी लेवल पर पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रही है। उस वैक्सीन को लेने के बाद भी यूरोप के कई देशों में और यूरोप के अलावा भी कई देशों ने वैक्सीन लेने के बाद खून के थक्के जमने की शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद 12 देशों ने इस वैक्सीन पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी। लेकिन उसके बाद यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी ने भी यह माना कि वैक्सीन और खून के थक्के जमने के बीच में कहीं ना कहीं कोई संबंध जरूर है, और यही वजह है कि 30 साल से कम उम्र के लोगों को इस वैक्सीन को न लेने की सलाह दी गई थी। आपको बता दें कि यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी के मुताबिक यूरोप के अलावा आइसलैंड जैसे अलग अलग देशों में तकरीबन 222 ऐसे मामले दर्ज किए गए थे और 22 मार्च तक वैक्सीन लेने के बाद खून के थक्के जमने की शिकायत के बाद 18 लोगों की मौत भी दर्ज की गई है। हालांकि इसी वैक्सीन के बाद खून के थक्के जमने की शिकायत जो दर्ज की गई है, उसमें एक और बात सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि 60 साल से कम उम्र की और खास तौर पर महिलाओं के अंदर खून के थक्के जमने की शिकायत दर्ज हुई है। लेकिन क्या एस्ट्राजेनेका वैक्सीन और जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन के बीच में कोई संबंध है? तो विशेषज्ञों का कहना है हाँ। दरअसल ये दोनों ही वैक्सीन एक ही तरीके से बनाई गई हैं। आपको बता दें कि अलग अलग वैक्सीन जो कोरोना पर बनाई जाती हैं या बनाई जा रही हैं, वो अलग अलग तरीके से बनाई जाती हैं। कुछ कोरोना वायरस के मृत रूप से बनाई जाती हैं, जैसे कि कोवैक्सीन है, तो वहीं एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन या फिर जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन है, वो एडेनो वायरस के जरिए बनाई जाती हैं। CDC और FDA के संयुक्त बयान में जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन के बारे में कहा गया कि टीकाकरण के कुछ दिन बाद 18 से 48 साल की आयु की 6 महिलाओं में खून के थक्के जमने संबंधी मामलों की जांच फिलहाल की जा रही है, जिसमें से कि एक मामला बेहद गंभीर बनता जा रहा है। बयान में कहा गया कि इस टीके की अमेरिका में 68 लाख से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। J&J की वैक्सीन का ट्रायल 3 महाद्वीपों में किया गया था। अमेरिका में गंभीर बीमारी के खिलाफ इसने 85.9%, दक्षिण अफ्रीका में 81.7% और ब्राजील
में 87.6% प्रभावशीलता पाई गई। हालांकि ये भी कहा गया कि दक्षिण अफ्रीका हो या फिर ब्रिटेन हो या फिर अलग अलग देशों के कोरोना वायरस के जो अलग अलग प्रकार या फिर वेरिएंट सामने आ रहे हैं, वो अभी भी वैक्सीन और कोरोना वायरस को खत्म होने को लेकर चिंता बनाए हुए हैं। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि सीडीसी और एफडीए ने कहा है कि अभी तक ट्रायल में जो साइड इफेक्ट सामने आए हैं वो 2.3% हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि खून के थक्के जमने का सिर्फ एक ही कारण नहीं होता कि आपने वैक्सीन ली और आपको खून के थक्के जमने लग गए। खून के थक्के जमने के अलग अलग कारण भी हो सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जब 10 लाख लोगों पर लगाई गई तो उसमें गंभीर साइड इफेक्ट या फिर खून के थक्के जमने के मामले सिर्फ 4 आए, यानी कि 0.0004%। तो वहीं यह भी कहा गया है कि जब महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं तो उनमें 10 लाख महिलाओं में 500 से 1200 खून के थक्के जमने के मामले सामने आते हैं, यानी कि खतरा 0.5 से 0.12%। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि जो लोग धूम्रपान करते हैं, वैसे 10 लाख स्मोकर्स में 1700 से ज्यादा स्मोकर्स में खून का थक्का जमने का खतरा रहता है, यानी 0.18%। जिन लोगों को कोरोना का संक्रमण हुआ है, वैसे 16.5% लोगों में खून का थक्का जमने का खतरा रहता है। हालांकि एफडीए का कहना है कि जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगाने की इसलिए जरूरत है क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद कुछ लोगों में प्लेटलेट्स की संख्या भी कम हुई और कुछ लोगों में खून के थक्के भी जमने की शिकायत दर्ज की गई। उनका यह भी कहना है कि ऐसे में ब्लड थिनर हेपलिन दवा का इस्तेमाल खतरनाक साबित हो सकता है। जल्द ही अमेरिका में इस पर फैसला लिया जाएगा और टीके को आगे कंटिन्यू करना भी है या नहीं है, इस पर भी फैसला जल्द लिया जा सकता है। हालांकि खून के थक्के कैसे जमते हैं, आइए आपको बताते हैं। गार्डियन न्यूज के मुताबिक लोगों में खून के थक्के जमने के केस जिन लोगों को वैक्सीन नहीं भी लगती है उन पर भी आते हैं। डीप वेन थ्रोम्बोसिस एक बेहद गंभीर बीमारी है जिसमें शरीर के भीतर नसों में खून के थक्के बनने लगते हैं। आमतौर पर यह जांग या पैरों की नसों में बनता है, मगर शरीर के बाकी हिस्सों में भी हो सकता है। फेफड़ों और धमनियों में ब्लॉकेज को पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। अधिकतर केसेस में डीप वेन थ्रोम्बोसिस के बाद होने वाली ये बीमारी है। ये तब होती है जब नसों में जमे खून के थक्के फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। हालांकि जिस तरीके से अब तक कोरोना के खिलाफ दो वैक्सीन के लेने के बाद लोगों में खून के थक्के जमने की शिकायत दर्ज की गई, वो वाकई में अच्छी खबर तो नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी कई विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि खून के थक्के जमने की शिकायत जो अभी तक दर्ज की गई है उसका अनुपात बेहद कम है उन लोगों के मुकाबले जिन लोगों को ये वैक्सीन लगी और जो लोग कोरोना से सुरक्षित हुए। इसलिए अगर आपके परिवार में किसी को वैक्सीन लग रही है या फिर आपको वैक्सीन लग रही है तो बेझिझक जाइए, क्योंकि वैक्सीन लगने के फायदे अनेक हैं, नुकसान बेहद कम है। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।